हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो हर एक डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ऑर्डिनरी लाइट हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को निकाल प्रिज्म द्वारा पास करवाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगती है, यूनी डायरेक्शनल हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास कराया जाएगा तो वो उसे रोटेट कर देगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब ऑर्डिनरी लाइट जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है उसको निकाल प्रिज्म द्वारा पास कराया जाता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे ऐसी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास कराने पर वो उसे क्या करेगा, रोटेट कर देगा। अब हम समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। अब हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है उसको हम निकाल प्रिज्म द्वारा पास करवाते हैं तो वह यूनी डायरेक्शनल हो जाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। उस लाइट को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट, जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, जो यूनी डायरेक्शनल हो जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ऑर्डिनरी लाइट को निकाल प्रिज्म द्वारा पास कराया जाता है तो वो यूनी डायरेक्शनल हो जाती है, उसी को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एन ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन दिस लाइट इज पासिंग थ्रू ए निकाल प्रिज्म। द लाइट कमिंग आउट ऑफ निकाल प्रिज्म हैज़ वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। सच ए लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और इस घटना या इस फेनोमेनो को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और इस घटना को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड द फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ सर्टेन सब्सटेंस जो होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। अगर इनके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज मतलब राइट या फिर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड etc, इट्स प्लेन इज रोटेट टूवर्ड्स राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज बाई सर्टेन एंगल, कुछ एंगल से रोटेट करता है। अब देखेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी क्या होता है। डेस्ट्रो रोटेटरी के बारे में जानेंगे। जब सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मीन्स राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे हम कहेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी, और इसे डी या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। जब सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे हम कहेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम डी या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। अब इसको समझ लीजिए फिगर से। देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी है ना, घड़ी के चलने की दिशा को हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। तो घड़ी जो चलती है, घड़ी इस साइड में चलती है और यही क्या है, राइट भी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो है डेस्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम डी, स्मॉल डी से
या फिर प्लस साइन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट क्लॉकवाइज इज कॉल्ड रेस्टोरोटेटरी एंड इंडिकेट बाय डी आर प्लस साइन। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी जब सब्सटेंस जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी कहेंगे। और इसे हम स्मॉल l r माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। जब सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। और इसे हम l या माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, लेफ्ट साइड में रोटेट किया गया है और ये क्या है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है। घड़ी ऐसे चलती है इस साइड में, लेकिन ये रोटेट किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यही क्या है, लेफ्ट। और इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं और एल से, माइनस और एल से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी एंड इंडिकेट बाई एल आर माइनस साइंस। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो था ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे था, वो रोटेट हो गया ऐसे, ऐसे रोटेट हो गया तो ये कुछ एंगल तो बना रहा है ना, वही बोल रहा है किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन। फर्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड जो होगा, वो जो कंपाउंड आप लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के रूप में, उसके नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बनाएंगे आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेके उसका सॉल्यूशन जो बनाएंगे उसके कंसंट्रेशन पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब थर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर। अब आपको पोलैरिमीटर हम आगे दिखाए हैं, वो क्या है, पोलैरिमीटर उसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है। ये क्या है, पोलैरिमीटर है ये वाला, इसकी लंबाई पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ लंबाई पर डिपेंड करेगा। फोर्थ हो गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो लाइट आप यूज किए हैं उसका वेवलेंथ क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, और जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसके टेम्परेचर पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।